नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरूप सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत मुंगेर में हैं और यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने तारापुर और मुंगेर में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ की कई नई बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी दी है, जबकि 450 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने सीएम सबसे पहले तारापुर पहुंचे, जहां उन्होंने धोबई पंचायत के रणगांव स्थित तालाब, जीविका दीदी पुस्तकालय के साथ साथ पंचायत का भ्रमण किया और कई योजनाओं की सौगात पंचायत वासियों को दी। सीएम मॉडल अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। तस्वीर लगातार कशिश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रीतम, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां मुंगेर पहुंचा है और इस दौरान वहां की जनता को करोड़ों की योजनाओं की सौगात उन्होंने दी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा शिखा। ये देखिए, मॉडल अस्पताल का जो है सीएम उद्घाटन करेंगे। ये मुंगेर सदर अस्पताल कैंपस में बनाया गया है। 32 करोड़ की लागत से अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उतर चुके हैं अपनी गाड़ी से और साथ में बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ पे मौजूद है। 32.17 करोड़ की लागत से सदर अस्पताल मुंगेर के परिसर में नवनिर्मित मॉडल अस्पताल का भवन का वो उद्घाटन करेंगे। और ये जो है बिहार चिकित्सा सेवा आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की तरफ से इसे तैयार किया गया है। साफ तौर से बिहार में जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार विस्तार किया गया है, लगातार उसमें इजाफा किया गया है, उसी का यह फलाफल है कि आज मुंगेर को सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान मतलब कि एक महत्वपूर्ण तोहफा मिला है, महत्वपूर्ण सौगात मिला है। कह सकते हैं कि यहाँ पे बाह्य रोगी विभाग है सब और दूसरे विभाग है जिसमें मरीजों का इलाज किया जाएगा। एक बहुत ही शानदार यहाँ पे रिसेप्शन बनाया गया है और दूसरी सारी बुनियादी सुविधाएं यहाँ पे दी गई है। वैसे भी शिखा, बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे वो एकदम दिल खोल के पैसा दिया है, दिल खोल के पैसे खर्च किए हैं और उसी का परिणाम है कि आज बिहार में आपको याद होगा कि कोरोना टीकाकरण के दौरान बिहार ने कोरोना टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा बिहार भारत के उस चंद राज्यों में शामिल है जहाँ पे महत्वपूर्ण जो गंभीर मरीज हैं, उस रोगी हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको याद होगा शिखा, यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल है कि बिहार में 9 से 14 साल के बच्चियों को देखिए अभी जो है उन्होंने फीता काटकर सीएम ने इस नवनिर्मित अस्पताल का मॉडल अस्पताल का भवन का उन्होंने उद्घाटन किया है और मुख्यमंत्री अंदर आ रहे हैं और उनके साथ साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्थानीय सांसद ललन सिंह यहाँ पे मौजूद हैं। वो अस्पताल पटना मुंगेर के डीएम से बातचीत कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं, ऑपरेशन थिएटर की क्या व्यवस्था है, कितने मरीजों का एक साथ इलाज हो सकता है, रात्रि के दौरान मरीजों को क्या सुविधाएं दी जा सकती है। जिसका अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, और जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार यहाँ पहुंचे हैं और कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात उन्होंने यहाँ की जनता को दी है, इसके बाद ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये जो घोषणाएं, तमाम बड़े बड़े वादे किए गए थे, अब वो धरातल पर उतरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा शिखा कि जो तमाम बड़े बड़े वादे पहले किए जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो भी वादे किए उसको धरातल पर उतारा गया और उसका सीधा लाभ जो है राज्य की जनता को मिला है। अभी देखिए जिस तरीके से अस्पताल भवन का निर्माण किया गया है, उसके मॉडल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अवलोकन कर रहे थे। साथ में जो मुंगेर के डीएम है उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और दूसरे जो लोग हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है शिखा कि राज्य में स्वास्थ्य क्रांति हुई है। आपको शिखा याद होगा कि कुछ महीने पहले ही बिहार में 9 से 12-14 साल के बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीका वो मुफ्त में लगाया जा रहा है। ये केवल नीतीश कुमार की सोच है, क्योंकि आप जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं की बहुत ज्यादा मौत होती है, लिहाजा महिलाओं की मौत को रोकने के लिए नीतीश कुमार की अभिनव पहल है।
आप समझिए कि कैंसर जैसे रोग का टीका अगर फ्री दिया जाता है बिहार जैसे स्टेट में, तो ये कितनी बड़ी पहल किसी भी सरकार के लिए है। 92 लाख बच्चियों को 9 से 14 साल में जो आते हैं, 92 लाख को ये टीका दिया जाना है और उसकी कीमत कितनी ज्यादा होती है। तो ये नीतीश कुमार की सोच है, महिलाएं बढ़े, महिलाएं पढ़े, राज्य में प्रजनन दर कम हो, ये सारी नीतीश कुमार की सोच है। और उसी सोच का प्रतिफल है कि आज मुंगेर को जो है नए मुंगेर को जो है कह सकते हैं कि 32.17 करोड़ की लागत से सदर अस्पताल मुंगेर के परिसर में निर्मित मॉडल अस्पताल भवन का उद्घाटन हुआ है। और इस तरह से एक शानदार तरीके से उन्होंने एक बेहद ही शानदार शुरुआत हुई है, प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई है। और नीतीश कुमार ने करके दिखाया है, वो जो उन्होंने सोचा वो उन्होंने करके दिखाया। केवल वादे नहीं हुए बल्कि वादों को पूरा किया गया। राज्य के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद हैं और दूसरे नेता जो है वो मौजूद हैं। ये देखिए नीतीश कुमार जा रहे हैं, आगे की पंक्ति में सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं कार पे, और एक ही कार पे स्थानीय सांसद ललन सिंह, विजय चौधरी और नीतीश कुमार तीनों एक साथ गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार में एनडीए गठबंधन काम कर रहा है, उसने दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तो उसका लाभ राज्य की जनता को मिलता है। आज बिहार में 12 करोड़ से ज्यादा जनता है जिसको नीतीश कुमार की योजना से इस 20 साल में अलग अलग योजना से लाभ मिला है। और उसी का प्रतिफल है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, उनकी सोच है कि केवल 6 घंटे में किसी भी हिस्से से, बिहार के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना पहुंचा जा सके, ऐसी सड़कें तैयार हो। और देखिए ऐसी सड़कें तैयार हो गई। बिल्कुल उनकी सोच थी कि हर प्रमंडलीय मुख्यालय में शानदार तरीके का अस्पताल हो। आज सभी प्रमंडलीय मुख्यालय, जो 9 प्रमंडलीय मुख्यालय बिहार में है, वो शानदार अस्पताल, मॉडल अस्पताल तैयार हुआ है। पीएमसीएच में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। ये कैसे संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उसमें सरकार ने दिल खोल के अब राशि खर्च की है, दिल खोल के पैसे खर्च किए हैं, और उस वजह से इस तरह की सफलता बिहार को मिली है। और इसमें केवल और केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का योगदान है। ये देखिए मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा है, तस्वीरों के सामने देख सकते हैं। मुख्य सचिव बिहार के वो जा रहे हैं और दूसरे जो नेता हैं वो जा रहे हैं। जो केदार गुप्ता, जो बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित थे, वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। अब ये लोग समीक्षा बैठक करेंगे। तकरीबन 1 घंटे समीक्षा बैठक होगी, जिसमें अलग अलग विभाग के अधिकारी होंगे, अलग अलग विभागों के मंत्री होंगे, स्थानीय सांसद होंगे, विधायक होंगे, और उनसे तमाम मसलों पे बातचीत की जाएगी। ये देखिए एक लंबा चौड़ा काफिला जा रहा है और मुख्यमंत्री की ये कोशिश है कि बिहार का विकास हो। देखिए राज्य के पंचायत राज मंत्री केदार गुप्ता भी बड़े हैं, आगे निकले हैं। तो साफ तौर से बिहार में विकास की एक बयार चल रही है और उस बयार को चलाने में नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक दूरदर्शी नीति है और उसी दूरदर्शी नीति का नतीजा है कि आज बिहार में 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका मुफ्त में दिया जा रहा है। ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। जबकि देश में कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य हैं, वहाँ भी यह अभिनव प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री की कोशिश है कि वैसी बीमारियाँ जिससे महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, जिससे महिलाओं की सबसे ज़्यादा मौत होती है, उनकी मौत को रोकने के लिए, उनकी मृत्यु दर को कम करने के लिए इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। ऐसा प्रयोग बहुत कम मिलता है। आज बिहार के अस्पतालों में 100 से 200 से ज़्यादा ऐसे रोग हैं जिसकी दवाएं मुफ्त में दी जा रही हैं। उसके लिए अलग से एक लिमिटेड निगम की स्थापना की गई है। और दूसरा जो मेडिकल अस्पताल बनते हैं उसके लिए अलग से कॉर्पोरेशन बनाया गया है। ये इन चीजों को दिखाता है कि सरकार कितनी सजग है, सरकार कितनी गंभीर है और लोगों को सुविधाओं का लाभ मिले। पीएमसीएच जैसे जगह में जहां पे एशिया का 5000 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसके पहले फेज का उद्घाटन हो चुका है, ये नीतीश कुमार के हाथों हुआ है। नीतीश कुमार एक खासियत ये भी है कि वो जिन कार्यों का शिलान्यास करते हैं उसका वो उद्घाटन करते हैं, उसका लाभ भी जनता को मिलता है। जी शिखा। बिल्कुल प्रीतम, और जिस तरीके से आपने कहा कि पूरी कोशिश नीतीश सरकार की है कि कहीं से भी 6 घंटे के भीतर पटना पहुंचा जा सके राज्य भर में, और इसी के मद्देनजर शहर को 2 रिंग रोड की सौगात भी मिलने वाली है, जिसके बाद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यातायात को भी प्राथमिकता में लेकर नीतीश सरकार चल रही है।
बिल्कुल बिल्कुल, सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा, जी। ये तीन नीतीश, और ये इन तीनों मामलों में बिहार काफी पिछड़ा हुआ था। जी। और सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों के लिए, इन तीनों विभागों के लिए सरकार ने पहल की थी। और देखिए, अलग अलग विभागों में भर्तियां हुई है। शिक्षा विभाग में कितनी भर्तियां हुई है? 2 लाख से ज्यादा लोगों की भर्ती हुई है। स्वास्थ्य में ANM, GNM की भर्तियां हो रही है, ड्रेसर की भर्ती हो रही है, ऑपरेशन थिएटर में लोग बहाल किए जा रहे हैं। सड़क के लिए देखिए, सड़क के लिए जो है अलग से निगम बनाया गया, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड बनाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी, और न केवल लिमिटेड निगम की स्थापना की गई है, बल्कि उसमें अरबों रुपये डाले गए हैं ताकि सड़कें बन सके, पुल का निर्माण हो सके, ओवरब्रिज का निर्माण हो सके। शिखा, ये कह सकते हैं कि पहले आपको याद होगा शिखा कि बिहार में 2004-05 का बजट कितना हुआ करता था? बिहार में साल 2004-05 का बजट मात्र 50,00,000 करोड़ था। आज बिहार का बजट, समग्र बजट जो है 2,60,000 करोड़ रुपये है। उसमें भी शिक्षा पे 62,000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यानी जो पूरे बिहार का कभी बजट हुआ करता था, उससे भी कहीं ज्यादा पैसे तो केवल शिक्षा के लिए खर्च हो रहे हैं। ये दिखाता है, ये चीजें दिखाती है। और इसके साथ साथ केंद्र की जो सरकार है, अब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, उन्होंने भी बिहार को बिल्कुल दोनों हाथ से मदद की है। और उसका असर है कि जो डबल इंजन सरकार की कल्पना की जाती है, उस डबल इंजन की सरकार ने काम करके दिखाया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, सड़कें बनी है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। बिहार में पहले याद होगा कि बिहार में पहले 3 से 4 मेडिकल कॉलेज थे। आज बिहार में 16 निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। मेडिकल कॉलेजों के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। खेल विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। ये दिखाइए सारी चीज़, ये तमाम योजनाएं इस बात का संकेत है कि बिहार में सब कुछ बेहतर हो रहा है। महिलाएं खिलखिला के घरों से बाहर निकलती हैं। लाखों की संख्या में छात्राओं के बीच साइकिलें बांटी गई है, सैनिटरी नैपकिन बांटे गए हैं, ड्रेस बांटी गई है, पोशाक बांटी गई है, किताबें बांटी गई हैं। ANM GNM की बहाली हो रही है। तो कोशिश है कि स्वास्थ्य में भी बिहार बेहतर हो। आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल की स्थापना की गई है। उसमें भी अगले कुछ दिनों में इलाज शुरू होगा। ये IGIMS अस्पताल को पैसे दिए जा रहे हैं। वहाँ पे चक्षु संस्थान की स्थापना हुई है, जिसका कुछ महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ था। आंखों की बीमारियों का सारा इलाज एक छत के नीचे हो, उसके लिए अलग से अस्पताल बना दिया गया। ये केवल बिहार में ही संभव है और नीतीश कुमार ने ऐसा करके दिखाया है। जी शिखा। बिल्कुल प्रीतम, और देखा जाए तो प्रगति यात्रा के तहत पूरे बिहार की तस्वीर लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। चाहे वो जीविका दीदी योजना के तहत महिलाओं के रोजगार का मुद्दा हो, चाहे आपने कहा शिक्षा का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, आंगनबाड़ी के अगर भवनों को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट स्कूल के तहत उनका भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद बच्चों की शिक्षा पर भी कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। बच्चे घर से निकलेंगे और पढ़ने की इच्छा उनमें पैदा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम, आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।